Okay, students, let's start today's activities. Today, I have sent you the worksheet for chapter 10. Here we are going to revise chapter 5. Okay, and I also have a Google form for all of you to solve for your revision. Okay, so listen to the revision to this explanation carefully. You will give your answers in the chat box only, and you can change the setting of chatting. बच्चे PT1 और PT2 एग्जाम में नहीं आएगा, ओनली PT3 सिलेबस ही है साइंस का. ओके ओके so your first concept is force, because this is the name of your chapter, force, work and energy. So we are going to touch three topics here: force, concept of work and concept of energy. So let's start with force. How would you define force? Give your answers in chat box, and your messages should directly come to me. Send the messages privately. Bache, please change the setting and then answer. Yes. How would you define force? It's very simple and short definition. Yes, Suhana, Simran, Jasmeet, good. Yes, Garvita. More answer should be there. बच्चे participate more. ये चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. इसका आपने सीईटी भी दिया है, तो ये चैप्टर हमने ज्यादा रिवाइज किया हुआ बाकी चैप्टर से. सो पार्टिसिपेट. आपको ये तो बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं, बहुत ही कॉमन चीजें हैं. यस, सो फोर्स इज पुश और पुल. नाउ यू विल गिव वन एग्जाम्पल. कोई भी एग्जाम्पल जिसमें किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई सिचुएशन की एग्जाम्पल ऐसी आपने देनी है. Give one example of situation in which force is applied. Yes, गिरीशा ने लिखा है throwing a ball, stopping a car, opening door, playing football. Good. To stop car, pull rope, throwing ball. Yes, so many examples you can write here. मैंने जो लिखा है, मैंने throwing ball लिखा है and moving a cycle. Yes, weightlifting भी ठीक है. Pushing a table. Yes, very good. चॉपिंग का कैरेट, यस, वो भी ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हम क्या करते हैं कि जो फोर्स हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया है, उस फोर्स के रिजल्ट क्या हो सकते हैं. जब हमने किसी पे फोर्स लगा दिया है, तो उस चीज पे, उस ऑब्जेक्ट पे जिस पे फोर्स लगाया गया है, उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं. इसको हम कहते हैं रिजल्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, व्हाट अ फोर्स कैन डू, ये सब चीजें. ठीक है, तो आपने एक एक चीज लिखनी है और ट्राई करना कि जो स्टूडेंट ने एक पहले लिख दी है वो दूसरा स्टूडेंट नहीं लिखे. न्यू लिखना, क्योंकि आपको 5 to 6 पॉइंट्स हैं इसमें. यस, मालविका, रिजल्ट ऑफ फोर्स ही तो लिखना है आपने. यस, परनीत ने 3 लिखे हैं. वेरी गुड. आपको जितने समझ आ रहे हैं आप उतने लिखो. आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर दिस. फोर्स कैन मूव अ वॉकिंग थिंग. जो पहले वॉक कर रही है उसको फिर से मूव कर देते हैं. थोड़ा सा आपने अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना है यहाँ पे. वी कैन चेंज द डायरेक्शन एंड शेप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. गुड जपची. मालविका, आंसर भी देना है. वी ओपन द डोर, डोर विल ओपन और क्लोज. Bhuvi saying I don't know. Bhuvi, you always say I don't know. Very honest. Move a body at rest. Change the shape of object. Yes, it can move things. कुछ और नहीं, आप सेम ही लिख रहे हो. Stop a moving things. Yes. Something else. Yes, गिरीशा ने डिफरेंट सा कुछ लिखा है. It can increase or decrease. Speed नहीं, आपने वर्ड बीच में लिखा. Okay, let me show you. जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं. It can stop a moving object. कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको स्टॉप कर सकते हैं. जैसे साइकिल चल रही है, हम खुद ही पैडल करके, खुद ही फोर्स लगा के साइकिल चलाते हैं और खुद ही ब्रेक्स लगा के उसको रोक भी देते हैं.
तो स्टॉप भी कर देते हैं, उसको मूव भी करते हैं, ठीक है, मूव अ बॉडी एट रेस्ट। चेंज द डायरेक्शन, हम हैंडल घुमा के साइकिल की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने बस एक कंसेप्ट ले लिया, उसमें से मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। ओके, आप इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, अदरवाइज आपके आसपास से आप देख के ले सकते हो। एंड चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपकी मदर जब आटा गूंथते हैं ना, डो नीड करते हैं, वो नीडिंग के टाइम आप थोड़ा सा उस आटे को हाथ लगा के थोड़ा सा भी उसमें फिंगर लगाओगे, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सोचो आप फोर्स थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे तो कितनी शेप चेंज होगी। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड गर्ल्स तो लगाती है अपने बाल में, है ना, तो बॉयज भी कभी ना कभी किसी ना किसी चीज को रबर बैंड लगाया होगा, तो उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है। एंड इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई चीज चल रही है, हम अगर उसको पीछे से पुश करें तो उसकी स्पीड इंक्रीज भी हो जाएगी, अगर उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करें तो डिक्रीज भी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्स। इस चैप्टर में आपने 4 टाइप्स पढ़ी है फोर्स की। अब वो 4 टाइप्स के नेम्स लिखोगे, चारों के चारों नेम लिखने हैं और सिंगल मैसेज में लिखने हैं, और सब बच्चों ने लिखने हैं, सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते। सब बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करते। यस, गिरीशा का आंसर आ गया है, गुड। और भी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। बच्चे, यू कैन यूज योर बुक, यू आर फ्री टू यूज योर बुक। बुक खोलो, बुक से पढ़ो, आप यहाँ पे आंसर लिखो, आई हैव नो प्रॉब्लम, यू कैन आंसर, बट आंसर जरूर लिखो, बिकॉज जब आप बुक खोलोगे, आप बुक में पढ़ोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे, तो आप 2 बार आपके माइंड से वो चीज आ जाती है, ठीक है, तो आपके माइंड में कुछ तो जाएगा। आई हैव नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज योर बुक। यस, कुछ बच्चे 4 के 4 नेम लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 1 2 भी लिख रहे हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू राइट ऑल द टाइप्स which you have learned. Okay, so let me discuss here. Muscular force, mechanical force, force of friction and force of gravity. अब हम इनकी definitions रिवाइज करेंगे एंड एक एक एग्जाम्पल। मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूंगी और आपने एक एक एग्जाम्पल लिखनी है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर वर्ड इज रिलेटेड टू योर मसल्स, तो जो हमारी बॉडी के मसल्स हैं उससे जो फोर्स लगता है किसी चीज पे, दैट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। ओके, सो इट इज फोर्स अप्लाइड बाय आवर मसल्स। अब आप एग्जांपल्स दोगे ऐसी सिचुएशंस की इन विच मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड। सो आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द एग्जांपल्स, दैट्स गुड। When we lift a bucket, good Janvi. Cycling, yes Jabji, absolutely right. And pushing a table, yes. Weightlifting, pushing table, when we push table, cycling. Anything else if you could write? Or pushing a door, yes, good. Ma'am, friction. Malvika, don't unmute. I'm playing football. I'm not allowing you to unmute yourself and speak. You are free to write your thoughts in the chat box. Pushing a wall, pushing a wall, ठीक है, फोर्स तो हम लगा ही रहे हैं चाहे वो हो रही है या नहीं। प्लेइंग क्रिकेट, यस। स्विमिंग, यस, गुड। ये जितनी भी कंडीशंस है, देखो सब बच्चों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट लिखी हुई है ना, ये सारी जो कंडीशंस है ये मस्कुलर फोर्स की है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स। अब मैकेनिकल वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विद मशीन्स, ठीक है, मशीन्स भी कह सकते हो आप, टूल्स भी कह सकते हो, ठीक है, तो जो फोर्स टूल्स और मशीन्स लगाते हैं, देखो मशीन्स और टूल्स हम ही यूज करते हैं, ठीक है, तो जो उनकी वजह से फोर्स लगता है
दैट फोर्स इज मैकेनिकल फोर्स। इसमें आप कोई भी सिंपल मशीन भी लिख सकते, एग्जांपल भी दे सकते हो, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स मशीन की भी दे सकते हो। अब जैसे भूवी ने हैमर लिखा है, ठीक है, आप ये भूवी आप पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो दैट बीटिंग समथिंग विद हैमर, ठीक है। तो हैमर को हम यूज तो करेंगे ना, ओनली हम हैमर नहीं लिख सकते। ऐसे ही सिमिलरली देव आप ओनली एक्स नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो कटिंग अ लॉग ऑफ वुड विद एक्स, ओके। So you need to elaborate your answer. Same thing I have explained many a times earlier also, that you cannot write only one thing here. This is not about that कि आपने एक चीज लिख दी और हो गया. You need to explain that. To cut a paper or cloth with scissors. Yes, Janvi, that's good. ये तो मैंने वैसे लिखवाई है. सेम वो भी आप क्रेन लिख रहे हो. वॉशिंग मशीन, आशिता कैसे आप इसको एक्सप्लेन करो. ये जो कटिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ, ये तो मैंने आपको लिखवाई हुई है आंसर में. कुछ न्यू नहीं, थोड़ा सा न्यू बनाओ, सोचो. किसी ने ये नहीं लिखा कि नाइफ हम जब यूज करते हैं चॉपिंग में, वेजिटेबल चॉपिंग में तभी. कृषांग ने लिखा है फिक्सिंग अ स्क्रू. वेरी गुड कृषांग. सोइंग मशीन यूज करना, यस वेरी गुड. ऐसे कुछ और अपना क्रिएटिविटी यूज करो. ओके, लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है, ठीक है. और ये कब अराइज होता है, जब दो सरफेसेस की इरेगुलरिटीज एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं, तो वो मोशन को रोकने की ट्राई करती है, ठीक है. सो इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, फोर्स अपोजेस और स्लोज डाउन द मोशन, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. अब आपने इसकी एग्जांपल्स देनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की. वो कंडीशंस, सिचुएशन इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स. When we hit a ball, after some times ball stops. Yes, ends good. Yes, जानवी आपका भी ठीक है. सिमरन मूविंग अ बॉल, इससे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा. ब्रेक्स ऑन योर बाइसिकल, वंशिका इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा. आप ये लिख सकते हो when brakes are applied cycle stops due to friction. ऐसे लिख सकते हो, because you need to elaborate it that how that force is acting in that situation. You need to tell this. Rubbing both hands together to make heat. Yes, Satvir, that's really nice. Very nice. Writing a letter on paper. Yes, with pen or pencil you can say rolling ball stops after a while. Apply brake. Yes, नमन कालिया ने बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हैं. वेरी गुड. ओके, लेट्स मूव अहेड. फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ अप्लाई करती है हम सारे ऑब्जेक्ट्स पे. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ के ऊपर, वो उसको अर्थ के सेंटर की तरफ पुल कर रही है, ठीक है. इसी वजह से हम हवा में नहीं उड़ रहे हैं, हम अर्थ पे चल सकते हैं आराम से, ओके. तो इसके तो बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हो आप. गिरीशा ने दे भी दी है. एप्पल फॉल्स फ्रॉम ट्री, यस ड्यू टू ग्रेविटी. आप इसमें कोई भी गिरने वाली चीज बता सकते हो. एप्पल गिरता है, बॉल नीचे आ रही है, और लीव्स नीचे गिर रहे हैं, फेदर नीचे गिर रहा है, कपड़ा नीचे गिर रहा है, कुछ भी नीचे गिर रहा है. आप भी जंप करते हो, आप भी नीचे आते हो. यस. अच्छा, अब फ्रूट्स डिफरेंट यू पीपल आर यूजिंग फ्रूट्स. मैंगो इज फॉलिंग, एप्पल इज फॉलिंग. ओके, नो प्रॉब्लम. तो फॉल वर्ड इसमें जरूरी है, बिकॉज अर्थ उसको पुल कर रही है सारी चीजों को. ओके, नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्क. जो ये फॉर्मूला है वर्क का, ये आपने किया है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस. इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है
कि जो वर्क डन है उसमें दो चीजों का होना जरूरी है जो फैक्टर्स ऊपर लिखे हुए हैं, फोर्स एंड डिस्टेंस। जब किसी चीज पे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करना जरूरी है। ओके, तभी उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है, अदरवाइज वर्क डन हुआ नहीं माना जाएगा। राइट? So when do we say work is done? When force applied on an object moves it through a distance. ठीक है, तो आप अपने डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए ये साथ में फॉर्मूला लिखते हो। इसमें हम एक कंडीशन करते हैं, सिचुएशन करते हैं, पुशिंग अ वॉल। जब आप वॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है, सपोज आप करने लग गए हो, तो आप अपनी तरफ से फोर्स लगाई जा रहे हो, बट वॉल तो मूव नहीं हो रही है, वॉल विल नॉट मूव एट ऑल। तो उस केस में डिस्टेंस नहीं हो रहा है, तो क्या उस केस में हम कहेंगे वर्क डन हुआ है? गिव योर आंसर इन यस और नो। गिव योर आंसर। यस, क्लियरली नो, क्योंकि देखो उसमें जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है वो जीरो हो गया। तो आपने मैथ में पढ़ा है कि किसी भी नंबर को जीरो से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है, तो वर्क भी क्या हो जाता है? जीरो। फोर्स चाहे जितना मर्जी आप अप्लाई कर रही हो। अब आप घर से स्कूल आते हो, ठीक है, आप अपना बैग उठा रहे हो, आपका मस्कुलर फोर्स वर्क कर रहा है, आपने डिस्टेंस तो बहुत कवर किया है ना, तो उस केस में वो वर्क डन है। Hargun, mute yourself. Kavish, you too. Okay, so next concept is here simple machines. तो simple machines की कुछ features हैं, ठीक है, तो वो features क्या है? If you know, you can write in the chat box. Features पूछ रही हूँ मैं, आप एग्जाम्पल्स लिख रहे हो, फीचर्स पूछ रही हूँ। जो सिंपल मशीन्स हैं ये फोर्स को मल्टीप्लाई करती हैं, हम यूज करते हैं ऑब्वियसली मशीन्स, तो ठीक है, हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, मशीन्स उस फोर्स को कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर देती हैं। एंड सिंपल मशीन की जो मेन फीचर है दैट इज दे यूज सिंगल फोर्स। सिंपल मशीन यूज सिंगल फोर्स क्योंकि वो सिंपल मशीन है। बहुत सारी सिंपल मशीन से मिलके एक कॉम्प्लेक्स मशीन बना सकती है। ओके, तो आगे हम इनकी टाइप्स करेंगे। आपने 6 टाइप्स की हैं सिंपल मशीन्स की, ठीक है, मैं आपको उनके नेम्स दिखाऊंगी और आप मुझे उसकी एग्जांपल दोगे। फर्स्ट इज लीवर। लीवर की एग्जांपल लिखेंगे आप। लीवर एक ऐसी सिंपल मशीन होती है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें एक पार्ट जॉइंट होता है, 2 पार्ट्स ओपन होते हैं। सीजर्स, यस, एनीथिंग एल्स? कोई और एग्जांपल दे सकते हो सीजर्स के अपार्ट फ्रॉम सीजर्स? seesaw, yes, good. Seesaw is also an example of lever. Next is screw. Yes, Satvir, bottle opener is also a lever. Very good. नहीं हरगुन, स्विंग नहीं होती, लीवर नहीं होती स्विंग। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर इसकी एक्चुअली एग्जांपल स्क्रू ही है। स्क्रू ड्राइवर एक्चुअली व्हील एंड एक्सल में आती है, वो स्क्रू में नहीं आती। ये क्यों ऐसे होता है उसके लिए आप थोड़े से अभी छोटे हो, एक्चुअली आप 5th में पढ़ लोगे, क्योंकि उसमें आप थोड़ा सा डीप स्टडी करते हो ना। ड्रिलर हो सकता है, यस, स्क्रू हो सकता है, ड्रिलर हो सकता है। नेक्स्ट इज वेज। वेज की एग्जांपल, वंशिका आप हैमर किसकी एग्जांपल लिख रहे हो? आई कांट अंडरस्टैंड। आपने वेज की एग्जांपल लिखनी है, यस, एक्स, नाइफ,
Naman Kalia, no, seesaw is not an example of wedge. Cutter, yes, कोई भी तरह का जो कटर है, कटिंग के लिए यूज होता है, वो वेज की एग्जांपल हो सकता है. नेक्स्ट इज पुली. पुली हम कहाँ यूज करते हैं? कहाँ पर आप देख सकते हो पुली को? बच्चे, if you have any doubt, I will take your doubt after the activities. Okay, please wait for 5 minutes. 5 minutes लगेंगे हमें बस और. Okay, so I got so many examples. कार बेल्ट, कार की जो सीट बेल्ट होती है, यस, उसमें होती है, एलिवेटर में भी होती है, वेल में भी होती है. वेरी गुड. यस, एयरपोर्ट पे वंशिका, आई गॉट योर पॉइंट, बट आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया. मुझे समझ आ गया कि आप क्या लिखना चाहते हो. जो लगेज के लिए यूज होता है वो पुली ही होती है. ओके, नेक्स्ट इज इंक्लाइंड प्लेन. यस अलीशा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी पुली यूज होती है हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए. रैम्प, रैम्प है, रैम्प. कुछ और भी लिखो, एक और मैंने आपको एग्जांपल दी थी. यस, पैडल लिखा है जैस्मिन ने. एक्चुअली जो कार की ब्रेक्स होती है ना, ब्रेक भी होती है उसमें, बहुत कुछ और चीजें होती है, वो इंक्लाइंड प्लेन जैसी होती है. वो ट्रक में यूज करते हैं इंक्लाइंड प्लेन, बट आप ऐसे इसको कर नहीं सकते. आप रोड्स ऑन हिल्स लिख सकते हो. यस, आर्यन ने लिखा है. नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सल. ओके, अदिति जोशी. मैम सीट बेल्ट. व्हील एंड एक्सल, सीट बेल्ट, हाउ? कार में, आप पता है मैंने पहले डिस्कस किया था, कार में व्हील एंड एक्सल कहाँ यूज होता है? जो स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है ना, जो मेन ड्राइवर लेके पकड़ के बैठता है, जिससे टर्न करते हैं कार को टायर्स. वो जो स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं वो व्हील एंड एक्सल के एग्जांपल होते हैं. डोर नॉब्स हो सकते हैं. यस, एग बीटर. यस, हो सकता है एग बीटर भी. ओके, नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी. हाउ वुड यू डिफाइन एनर्जी? छोटी सी डेफिनेशन है, सब लिखेंगे. डेफिनेशन ऑफ एनर्जी. यस, गिरीशा ने लिखी है. नमन, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, सब लिखेंगे. पुष्पिंदर, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी. Yes, it is ability to do work और capacity to do work. हम कितना काम कर सकते हैं, that depends upon energy. ठीक है, जो हमारे अंदर एनर्जी है, हम एनर्जी मेनली फूड से लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आसपास बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, तो आप कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिखोगे जो आपको पता है. जितनी आपको पता है उतनी लिखो अपने मैसेज में. I will read them out. जितनी आपको पता है आप वो वाली फॉर्म्स लिखो. सुहाना, हैव यू एक्चुअली रन अ रेस? या फिर आप ऐसे ही लिख रहे हो? ओके, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनीथिंग एल्स? लाइट, सोलर, हीट, इलेक्ट्रिक. जबकि इट इज इलेक्ट्रिकल. मैकेनिकल, स्पेलिंग रॉन्ग है बट सक्षम. सोलर, यस. एनीथिंग एल्स? बहुत सारी हैं. यस, हीट, मस्कुलर, मैकेनिकल, गुड. विंड एनर्जी, यस. फ्यूज, ओनली फ्यूज. फ्यूज तो नाउन हो गया, वो एनर्जी थोड़ी हो गई, वो तो चीज. मैम वाटर एनर्जी होती है. यस यस, डेफिनेटली होती है. ओके, सो मैंने जो लिखी है, मैंने लिखी है हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी. इसके अलावा भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं. ठीक है, मस्कुलर होती है, मैकेनिकल लिखी हुई है, सोलर एनर्जी, कोल एंड पेट्रोलियम होती है. हम लाइट एनर्जी. coal and petroleum are
फ्यूल्स वो केमिकल्स हैं, तो वो केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, उनकी एनर्जी को फ्यूल और केमिकल एनर्जी हम बोलते हैं। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है? आपको मैंने 4 सोर्सेस बताए हैं, जो हमने 4 सोर्सेस ऑफ एनर्जी डिस्कस किए हैं, उसमें से जो एक है दैट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? अल्टीमेट मतलब कि जो कभी हमारे पास बहुत ज्यादा है एंड वो बेसिक थिंग है सारी आगे चीजों का, सारी चीजों का बेसिक है वो। यस, दैट इज सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सन से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन? सोलर एनर्जी। यस, और सोलर एनर्जी पे कौन से अप्लायंसेस वर्क करते हैं? सोलर एनर्जी पे कुछ अप्लायंसेस वर्क करते हैं। सोलर पैनल, जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर कुकर, कुकिंग में हेल्प करता है, जो सन की हीट को यूज करता है। नेक्स्ट इज वाटर। व्हाट डू वी कॉल द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम वाटर? हाइड्रोजन? नो, वाटर एनर्जी कहते हैं। यस, एंड वाटर एनर्जी जो ये यूज करते हैं, कौन सी जगह पे यूज होती है? कौन सी ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो वाटर एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है? डैम्स। यस, सो वाटर एनर्जी डैम्स में हम यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज विंड। व्हाट डू वी कॉल द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम विंड? Yes, I want more answers. I want everyone to answer here. Wind energy, yes, good. और कौन सा ऐसे ऑपरेटर्स है जहां पे विंड एनर्जी यूज करते हैं? Yes, I have started getting the answers. Windmills। और windmills से क्या जनरेट होता है? उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूल्स। फ्यूल्स जो हमें एनर्जी देते हैं, फ्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? वो एनर्जी को क्या कहते हैं? फ्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, यस, केमिकल एनर्जी। तो जो एनर्जी इससे मिलती है, ये फ्यूल्स को हम बहुत सारी व्हीकल्स में यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूल्स के तो बहुत वाइड यूजेस हैं, तो इसमें से एक मैंने लिखा है व्हीकल्स। ये क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइट भी देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो ये इनके यूजेस हैं। ये क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ये मैंने आप पे फ्रीली छोड़ दिया है। ठीक है, आपने एग्जाम्पल देनी है सिचुएशन की, और आप भी बताओगे कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जहां पे एनर्जी एक फॉर्म से अपनी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब भी पढ़ोगे दैट एनर्जी को कोई बनाता नहीं है, कोई खत्म नहीं करता है। ठीक है, एनर्जी कैन नेवर बी generated it and it can never be destroyed, it just transform from one form to another। एग्जाम्पल भी देनी है, आर्यन एग्जाम्पल भी देनी है। सिचुएशन आपने लिखा सोलर एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, कहाँ बट हो रहा है ये, वो भी तो बताना है। यस, जैसे गिरीशा ने बहुत अच्छा लिखा है लिसनिंग टू रेडियो, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि रेडियो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं। बल्ब लिखा है दाक्ष ने, वेरी गुड। हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी टू लाइट, बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी होता है।
मैम वो थोड़ी सी हीट जानवी प्रोड्यूस करता है। जानवी आपने ऑपोजिट लिख दिया है, हीट प्रोड्यूस करता है, बट यू कैन नॉट राइट हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी। बेसिक वो क्या यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है बल्ब। ओके, यू कैन राइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, जो चेंज होती है वो इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। अर्शदीप, व्हाट आर यू डूइंग? बाय द वे, जो आप लिख रहे हो उसमें थोड़ी मिस्टेक है। यू आर राइटिंग हीट एनर्जी टू सोलर एनर्जी सन। सन कोई ऑपरेटर्स नहीं है, और सन हमें हीट एंड लाइट दोनों देता है, तो उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो ये आपका आंसर रॉन्ग है। एन्स, आपका भी आंसर क्लियर नहीं है। परमीत ने जैसे लिखा है टीवी वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे वर्क करते हैं, बट वो ट्रांसफॉर्म किस में हो जाता है ये नहीं आपने बताया। आपको मैंने 4 एग्जांपल्स लिखवाई हैं, जिसमें आपको क्लियरली पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या चीज कैसे कन्वर्ट होती है, आपको वैसे आंसर करना है। ओके, यस, डैम्स में वाटर एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अभी हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी डिस्कस की थी हम। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे स्टोर हो सकती है? बैटरीज में एनर्जी स्टोर होती है, बैटरीज में केमिकल्स होते हैं, फ्यूल्स में भी एनर्जी स्टोर होती है, वो भी केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं। हमारी बॉडी भी एनर्जी स्टोर करती है, किस फॉर्म में करती है? फैट्स की फॉर्म में करती है। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक था आपका।